अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वालिदैन तैयारी पकड़ लें। आपका बेटा या बेटी घर बैठे डॉलर्स में कमा सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्किल्स सीखने के बाद। और ये स्किल्स सिखाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गूगल पाकिस्तान में आ चुका है, जिसने हाल ही में पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोल लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये गूगल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऐसा क्या सिखाने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपका बेटा या बेटी घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकेंगे और लाखों डॉलर तक भी कमा सकने की सलाहियत पैदा कर सकेंगे। ये गूगल का दफ्तर आखिर है क्या, पाकिस्तान में क्यों खोला जा रहा है, यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को क्या सिखाया जाएगा, कौन सी सर्विसेज मुफ्त होंगी और किन सर्विसेज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल ने जेमिनी की 1 साला मुफ्त रसाई का ऐलान क्यों किया है। अगर आप 8वीं 9वीं या 10वीं के स्टूडेंट्स के वालिद या वालदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, और अगर आपका बेटा या बेटी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो भी ये वीडियो आपके लिए एक बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो हमारे साथ रहिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गूगल ने पाकिस्तान में दफ्तर क्यों खोला। नाज़रीन, गूगल पाकिस्तान में आज नहीं आया। कंपनी के मुताबिक वो 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी लोकल प्रेजेंस कायम कर दी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत, कारोबारी इदारों, नौजवानों, तालीमी इदारों और टेक्नोलॉजी के शोबे के साथ गूगल का बराह रास्त काम मज़ीद बढ़ सकता है। गूगल के मुताबिक इसका पाकिस्तान में फोकस 3 बड़े शोबों पर है: पाकिस्तानी नौजवानों को तैयार करना, टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के शोबे में सरमायाकारी, और पाकिस्तानी कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद देना। यानी ये दफ्तर सिर्फ गूगल के मुलाजमीन के बैठने की जगह नहीं, असल मकसद पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में गूगल की मौजूदगी को मजबूत करना है। आइए बात करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या सिखाया जाएगा। नाजरीन, गूगल के मुताबिक इसने पाकिस्तान में पहले ही 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को अपस्किल करने में मदद दी है, जिसमें कैरियर सर्टिफिकेट्स और स्कूल्स और टीचर्स के साथ काम भी शामिल है। यानी नौजवानों को सिर्फ गूगल की एक एप्लीकेशन चलाना नहीं सिखाया जा रहा, असली फोकस ऐसी स्किल्स पर है जो आने वाली डिजिटल इकॉनमी में काम आएंगी। मसलन AI स्किल, डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिजनेस के लिए डिजिटल टूल्स और दूसरी ऐसी महारतें जिन्हें सीख कर नौजवान आलमी मार्केट में अपनी सर्विसेज फ़रोख्त कर सकते हैं। अब यहाँ वालिदैन एक बात बहुत गौर से समझें, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का ज़माना नहीं रहा। अगर आपके बच्चे के पास अच्छी डिग्री है लेकिन कोई प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल नहीं तो इसके मौके महदूद हो सकते हैं। कोडिंग, AI, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस या दूसरी डिजिटल स्किल सीख लेता है तो वो पाकिस्तान में बैठकर भी दुनिया के लोगों के लिए काम कर सकता है। यानी क्लाइंट अमेरिका में हो सकता है, दुबई में हो सकता है, बरतानिया में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, और काम पाकिस्तान में बैठा हुआ नौजवान कर सकता है। और बहुत ज़्यादा नौजवान पहले भी ये काम कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां डॉलर कमाने का रास्ता पैदा होता है। ये अपॉर्चुनिटी है जब स्किल्स में अच्छा होगा और क्लाइंट तलाश करेगा और आलमी मार्केट में अपना काम फ़रोख्त करेगा। तो आइए बात करते हैं कि जेमिनी क्या है और तलबा के लिए इतना अहम क्यों है। नाज़रीन, जेमिनी गूगल का अपना AI असिस्टेंट है। सादा अल्फाज में समझें तो जेमिनी एक AI है जिससे आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मुश्किल चीज़ को आसान ज़ुबान में समझ सकते हैं। अगर बच्चा गूगल जेमिनी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख ले तो इसकी मदद से वेबसाइट बनाना सीख सकता है। यानी किसी दुकान या कारोबार या कंपनी के लिए इंटरनेट पर एक खूबसूरत वेबसाइट तैयार करना। जेमिनी बच्चे को कदम ब कदम कोडिंग सिखा सकता है, गलतियां दुरुस्त कर सकता है और वेबसाइट बनाने में मदद दे सकता है। बच्चा चंद वेबसाइट बनाकर इनका नमूना अपने पास रख सकता है और फिर पाकिस्तान या बैरून मुल्क लोगों को ये सर्विसेज देकर घर बैठे डॉलर्स में कमाई शुरू हो सकती है। दूसरी बड़ी महारत डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें जेमिनी की मदद से बगैर कैमरा, बगैर कैमरामैन के और बगैर मॉडल्स के और लाखों रुपए दिए बगैर TV कमर्शियल बनाना सीख सकता है, जो सोशल मीडिया पर भी चल सकते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के इश्तिहारात बनाना सीख सकता है। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म, ड्रामा या कोई भी डिजिटल कंटेंट घर बैठे बना सकता है और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसे कमा सकता है। गूगल ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के तलबा को जेमिनी की 1 साला मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। तो नाजरीन, आइए बात करते हैं क्या पाकिस्तान वाकई 30 अरब डॉलर की IT इकॉनमी बन सकता है। यहाँ बात बहुत बड़ी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट हब बनाने का हदफ पेश कर चुके हैं और गूगल के विल्सन वाइड ने भी कहा है कि पाकिस्तान का ये हदफ गूगल की अपनी तरजीहात से काफ़ी हद तक अलाइन करता है। गूगल के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में इसकी पाकिस्तान से मुतल्लिक सरगर्मियों ने 3.9 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा इकॉनमिक एक्टिविटी सपोर्ट की और 9,60,000 से ज़्यादा जॉब्स को सपोर्ट करने में किरदार अदा किया। अब अगर पाकिस्तान वाकई आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है तो इसे सिर्फ बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं चाहिए, इसे लाखों स्किल्ड नौजवान चाहिए। ऐसे नौजवान जो घर से काम कर सकें, ऐसे नौजवान जो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज दे सकें, ऐसे नौजवान जो अपने स्टार्टअप्स बना सकें और ऐसे नौजवान जो एआई को सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि अर्निंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना जानते हों। तो वालिदैन, अगर आपका बच्चा भी 8वीं 9वीं 10वीं में है या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ रहा है तो इसे सिर्फ ये मत कहें कि मोबाइल छोड़ दो, इसे ये भी सिखाएं कि मोबाइल को स्किल सीखने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले सालों में शायद सबसे कीमती चीज़ सिर्फ डिग्री नहीं होगी, स्किल होगी। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।